हेलो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी 2 सीज़न में आज आपने देखा कि हेमंत सबको भरोसा दिलाता है कि वो स्थिति संभाल लेगा, जबकि गायत्री तुलसी को चेतावनी देती कि उसे मिहिर को रोकना चाहिए था। तुलसी पूछती है कि मिहिर क्यों चला गया और उसने तो बहुत कोशिश की थी मिहिर को लेकिन हेमंत उसे दिलासा देता है कि मिहिर को घर ले आएगा। तुलसी पूरे विश्वास के साथ परिवार को बताती है कि उनका घर नहीं टूटेगा और घोषणा करती है कि मिहिर कल वापस आएगा। हालांकि अंगद को इस बात पर शक है और वह अंगद को उसे ताना ना मारने की चेतावनी देती है। मिहिर को परिवार से मिलाने के लिए अपना दृढ़ संकल्प करती है तुलसी। इस बीच गायत्री नोएना को फ़ोन करती है कि उसे अपना नंबर सेव करने की हिदायत देती है और कहती है कि सिर्फ वही है जो मिहिर को संभाल सकती है। वह बताती है कि मिहिर हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया और नोएना से कहती है कि वह उसे अपने पास रखे ताकि मेहमानों को मिहिर और तुलसी के झगड़े का पता न चले। नोएना स्थिति को संभालने का वादा करती है। जब वह मिहिर को घर लौटने के लिए मनाने की कोशिश करती है तो मना कर देता है और नोएना से कहता है कि वह डिस्टेंस मेंटेन रखे, वरना सब लोग हमारी दोस्ती को गलत तरीके से लेंगे। नोएना जाने का फैसला करते हुए मिहिर को आराम करने के लिए कहती है। घर वापस आकर ऋतिक और परी सोच रहे हैं कि क्या मिहिर पापा कल आएंगे, जबकि अंगद और तुलसी तैयारी करते हैं, व्यवस्था रखने की कोशिश करते हैं। तुलसी सबको याद दिलाती है कि आज दादी का जन्मदिन और उम्मीद है कि मिहिर जश्न मनाने के लिए वापस आएगा। हालांकि परी चुपके से तुलसी की कोशिशों पर पानी फेरने की योजना बनाती है। इस बीच भी रानी परिवार को पता चलता है कि अजय ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया और परी इस बवाल के लिए भी तुलसी को जिम्मेदार ठहराती है। ऋतिक अपने पिता की प्रतिक्रिया को लेकर चिंतित है, जबकि मिहिर अजय पर भड़क उठता है और मिहिर हेमंत को कई मुकदमे दायर करने के लिए और तलाक की कार्रवाई आगे बढ़ाने का निर्देश देता है। इंदिरा अजय को चिंता ना करने के लिए कहती है और चेतावनी देती है कि तुलसी को इसके परिणाम भुगतने होंगे। हेमंत हताश हो जाता है क्योंकि अंगद उसे मानहानि के मुकदमे को तुरंत जवाब देने के लिए कहता है और हेमंत इंदिरा से मिलने जाता है और इंदिरा और अजय और उसके घर वाले कहते हैं कि हम मानहानि का मुकदमा वापस ले रहे हैं और हम तो इस बात के लिए तुलसी का शुक्रिया करते हैं कि उसने हमें बचा लिया और हम तुलसी की वजह से ही मुकदमा वापस ले रहे हैं। और हेमंत को कहते हैं कि जिस दिन आप लोगों को परी की सच्चाई पता चलेगी, आप लोग माफ़ी मांगने हमारे पास आएंगे और उस दिन आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। अंगद वृंदा को नौकरी से निकालने का फ़ैसला करता है और वृंदा ऑफिस में आती है और वो कहता है कि तुम ऑफिस से चली जाओ, लेकिन वृंदा कहती है कि मैं तो खुद ही इस नौकरी से रिज़ाइन कर रही हूँ। लेकिन अंगद कहता है कि तुम्हें रिज़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही तुम्हें निकाल रहा हूँ और वृंदा रिज़ाइन देकर जाती है और अंगद उस रिज़ाइन को फाड़ देता है और लेकिन जैसे उसके एम्प्लॉय उसको समझाता है कि हम अभी अचानक वृंदा को नौकरी से नहीं हटा सकते क्योंकि हमारा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और उस प्रोजेक्ट की जानकारी सिर्फ वृंदा को ही है। तो अंगद कहता है कि मैं वृंदा को वापस नहीं बुलाऊंगा, लेकिन उसको एम्प्लॉय कहता है कि मैं वृंदा को समझा के ले आऊँगा कि 1 महीने का नोटिस देना ज़रूरी है जॉब छोड़ने से और उसके बाद तुम चाहो तो उसे नौकरी से निकाल सकते हो, बस 1 महीने के लिए ही वृंदा को झेल लो। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या मिहिर तुलसी के पास मिहिर वापस आएगा और जन्मदिन सेलिब्रेट करेगा या फिर और वहीं पर ही नोएना के साथ जश्न की तैयारी करेगा। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।